बस बेटा, बस सब्र करो। पहले ही तबीयत खराब है तुम्हारी और बीमार पड़ जाओगे। बस कैसे सब्र करूं? मुझे सब्र नहीं हो रहा। अम्मा भी कितना बदबख्त बेटा है आपका और कितना बदबख्त बाप से। अपने जवान जहान बेटे का जनाजा नहीं देख सका, उसका दीदार नहीं कर सका, उसे कब्र में नहीं उतार सका, उसे कंधा नहीं दे सका। बस अल्लाह को यही मंजूर था, हम क्या कर सकते हैं। भाई साहब संभालिए खुद को, राशिदा की तबीयत भी खराब हो रही है। वहां जमीन का अपने कमरे में लेके आओ उसको, मेरी बेटी को लेके आओ मेरे पास। उस पर कैसी कयामत टूट गई राशिदा। हमारी बच्ची के सर पर तो आसमान गिर पड़ा और ऊपर से न जाने लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारी बेटी मनहूस है, कोई कह रहा है सब्ज कदम, कोई कह रहा है कि अब जिंदगी भर इससे शादी कौन करेगा, अपने दूल्हा को कहा गए। कौन कर रहा है ऐसी बातें और क्यों सुन रहे हैं हम? खबरदार मेरी बच्ची को किसी ने कुछ कहा तो। मेरी बेटी है, मेरी बेटी थी और मेरी ही रहेगी। और किसी ने ऐसा कुछ कहा तो टांगे तोड़ दूंगा मैं सबकी। कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, कोई तुझे कुछ नहीं कह सकता। तू नहीं है मनहूस मेरा बच्चा। तू नहीं है, बहुत प्यारी है तू, जान है। तू कल तक मेरे हाशिम की अमानत थी, मेरे हाशिम की बहू थी, अब मेरे कासिम की बहू। मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा, तू मेरी ही थी बस, ठीक है? ये मेरी अम्मा भी है, मेरी बेटी है। अम्मा भी मेरे घर आएगी। ये मेरे घर रहेगी। मैं यार मेरे इंसानों को खत्म कर दे। क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? मानो ये लोग मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। क्या हुआ है? कुछ बोलो तो सही। मानो कासिम है ना, ये लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं कासिम के साथ। वो मेरा भाई है छोटा, मैं उसको भाइयों की तरह रखती हूँ। वो हाशिम की जगह कैसे ले सकता है? क्या मतलब? मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। ये सुनने से पहले उन्हें मारे क्यों नहीं गई? प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो महाजबीर। इससे अच्छा तो मैं हाशिम के साथ मर जाती हूँ, मुझे छोड़ के क्यों चला गया? से मत बोलो, क्या हो गया इन लोगों को? चुप कर जाओ फिर। महाजबीर मत रो इतना। बहुत अच्छा फैसला किया है साबिर ने। दुनिया का मुंह बंद करने के लिए यही एक तरीका है
कि महजबीन की और कासिम की शादी कर दी जाए फौरन। अभी महजबी और कासिम अगर मगर कुछ नहीं जान रहा, ये तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, वरना लोग तो इतनी बातें बनाएंगे कि वो कभी आबाद नहीं हो पाएगी। कैसे तबीयत है अबू की? शुक्र अल्लाह का बेहतर है, अभी दवा दी है, सो रहे हैं। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा। है, मैं कहना चाह रही थी कि कासिम को मैंने हमेशा अपने छोटे भाइयों की तरह समझा है। सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ मैं कोई और रिश्ता बना सकूं। मुझे तो अभी भी लगता है कि हाशिम यही कहीं है, किसी कमरे से निकल कर आ जाए कभी। आप लोग समझने की कोशिश करें। मेरी पूरी जिंदगी, मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई है। मैं इस बात को अभी तक कबूल नहीं कर पाई हूं कि हाशिम मेरी जिंदगी से चला गया है और आप लोग उसकी यादें भी मुझसे छीनना चाहते हैं। मैं सारी जिंदगी उसकी यादों के सहारे जी लूंगी, पर ये सब नहीं करूंगी। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं जब भी बेटा खुद को संभालो। मैं जब भी अम्मी, आपको हाशिम की आवाज आई? अम्मी, वो मुझे बुला रहा है। मैं जब भी हाशिम, हाशिम, मैं आ रही हूँ। मैं जब भी क्या हो रहा है ये सब कुछ? बोलो मुझे, क्यों लाए हो यहाँ पे? तुम लोग जानते नहीं हो मेरे बाप को। अगर उन्हें पता चला ना कि तुम लोग मुझे किडनैप करके लाए हो तो छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों का वो। मैं कह रहा हूं खोलो, खोलो। वेलकम बैक बेटा, वेलकम बैक। वेलकम स्वीट हार्ट। वेलकम होम। ये क्या घटिया हरकत है? अरमान खोलो मुझे। अरे बेटा, अभी से बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मेरा बाप ये तो मेरा बाप वो, आएगा तो ये कर देगा वो कर देगा। है फख्र होता है ना कि बाप को बहुत बड़ी चीज है। हरकतें क्यों कर रहा है बाप के साथ? उफ, मुझे जो सरूर मिलता है ना ये कहते हुए कि मैं मलिक दिलावर का बेटा हूं, ऐसा सरूर दुनिया के किसी नशे में नहीं है डैड। सुन, और जान सकता हूँ घटिया हरकत की? मेरी जान, we were missing you। इतने दिनों से तुमने हमें परेशान किया हुआ था। आप और मेरे लिए परेशान हो रही थी, ऐसा हो नहीं सकता। अबे क्या कर? ये परेशान नहीं हो तो मैं तो परेशान हो सकता हूं ना। बाप हूं मैं तेरा। नहीं मैं नहीं रहते। और
मेरा मेरा नाम बिल्कुल मट्टी में गारे में डालेगा क्या? क्या सोचेंगे लोग कि मलिक दिलावर का बेटा पिज्जा डिलीवरी में लगा रहा है? ये आपको बताना चाहता है कि ये आपको किस हद तक रुस्वा कर सकता है, किस हद तक बदनाम कर सकता है, ताकि लोग कहें कि मलिक दिलावर का बेटा पिज्जा बेचता फिर रहा है। मेरी जान, बाप और बेटे के बीच में मत बोलो। इसने जो कहा गलत कहा। मैं बस आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि दुनिया का कोई काम छोटा या गलत नहीं होता। मेहनत करने वाला हर शख्स और मेहनत से किया जाने वाला हर काम इज्जत के काबिल होता है। चाहे वो पिज्जा डिलीवरी का काम हो या किसी का गन साफ करने का, मेहनत में अजमत है। वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। क्या स्पीच थी। डार्लिंग, आई कांट टेक इट एनी मोर। मेरा योगा का टाइम हो गया। यू गाइस कैरी ऑन। बाय बाय। बाय। बहुत ही नाशुक्र हो तुम। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुझे एहसास हो गया कि तू कितना खुश नसीब है। जिस मुल्क में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, तू सोने के निवाले खाता है। अब समझ आ गई है ना? तो अब घर में रह। और अब अगर गया ना तू तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी में। वैसे अगर दोबारा गए ना अब तुम, तो ऐसे ही उठा के ले आऊंगा। मैं अभी यही जॉब करूंगा। अरे दूसरा बना हुआ है तेरे दिमाग में। देख दीदा, दुनिया क्या कहेगी कि मलिक दिलावर का बेटा और पिज्जा बेच रहा है। फिलहाल मैं यही जॉब करूंगा, फिर छोड़ दूंगा। पहली को मेरी सैलरी आएगी। सैलरी आएगी? कितनी है तेरी सैलरी? ₹1,00,000 ₹50,000 मैं दे दूंगा। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे ना, उसका मजा ही कुछ और है। और हाँ, 50,000 नहीं है सैलरी मेरी, 25,000 है। 25,000? अरे भाई, इससे बेहतर था तू तंदूर लगा लेता, कम से कम इससे ज्यादा तो कमाता। बात बंद करो तुम। अरे चल छोड़ दे, मान ली तेरी बात। मगर रहेगा तू अब घर पे, समझ आई ना? मेरी बाइक का है। बाइक वही है जहां से मैंने तुझे वो उठाया था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अगर चोरी होगी तो? हाँ, ये भी मैं लेके आता हूँ। खोलो मुझे, खोल। सॉरी यार, रिलैक्स ब्रो। वैसे तंदूर लगा चलते तो लेके आते हैं। आजा, कम ऑन कम ऑन। आप लोग कर क्या रहे हैं भाजपी के साथ? कोई एहसास भी है आप लोगों को कि वो किस ट्रॉमा से गुजर रही है? इस घर में मैयत हो गई है, हाशिम भाई इस दुनिया से चले गए हैं और आप लोग उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। तुम बड़ों के मामले में नहीं बोलो तो बेहतर होगा। हम कौन सा दुम धड़क्के के साथ शादी करवा रहे हैं? चंद लोगों को बुला के सादगी से किसी मस्जिद में निकाह पढ़वा देंगे बस। ये देखने के बावजूद कि उसकी क्या हालत है, जबरदस्ती करेंगे आप लोग महाजबी के साथ? देखो मानू, अगर अभी उसकी शादी नहीं की तो वो सारी जिंदगी यूं ही बैठी रह जाएगी। और हमारे मुआशरे में इस तरह की लड़कियों को कोई नहीं अपनाता, जिसके शादी वाले दिन उसका दूल्हा नागानी मौत मर गया।
उसे मनूस कहा जाता है। किस जमाने की बातें कर रही हैं आप? जमाना बदल चुका है, लोगों में शऊर आ गया है, अब लोग ऐसा नहीं सोचते अम्मी। तुम प्लीज जाओ, इस बहस में ना पड़ो। इससे तो बेहतर है हम महाजबी को ना अपने हाथों से जहर दे दें। अब वो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? महजबीन मेरी बड़ी बहनों की तरह है और बड़ी बहन का दर्जा माँ के बराबर होता है। बेटा, बेटी है वो हमारी, और वो इस वक्त तकलीफ में है। वो भी इतनी ही तकलीफ में है जितनी तकलीफ में तेरा बाप है इस वक्त। बहुत अकेली महसूस कर रही होगी बेसहारा। मान ले मेरी बात बेटा, सहारा बन जा उसका। नहीं अब्बू नहीं, हम सब हैं उनके साथ, तो फिर वो कैसे बेसहारा है? जो लड़की दुल्हन बनी बैठी रह जाए उसका दूल्हा ना है, ये जमाना उसे मनूस कहता है। उस बच्ची को जीने का हक नहीं देते, उस बच्ची से जीने का हक छीन लिया जाता है। ऐसे में कोई अपना ही उसका सहारा बनता। ना जीती मरती एक ही जैसी जिंदगी हो जाती है उस बच्ची। हम नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं सोचेंगे। मान ले बेटा, उसे मेरे घर की बहू बना दे बेटा, मान ले मेरी बहू। अब्बू जो नसीब में लिखा था वो हो गया है। वो कभी भी मुझे हाशिम भाई की जगह तस्लीम नहीं करेंगे, और इन हालात में उनको ऐसी खबरें ना सुनाए कि वो अपनी जान दे दे। वो मर जाएंगी लेकिन कभी भी ये नहीं करेंगे जैसा आप सोच रहे हैं, और ना ही मैं ऐसा करूंगा। यही मेरा फैसला है और यही उनका भी फैसला होगा। हाँ ठीक है। कौन संभालेगा ये सब कुछ? मैं भी जा रहा हूं, मुझे भी चले जाना है यहां से, वरना मैं इन लोगों की हेल्प कर देता कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो तुम। जाओ जाओ, शौक से चले जाओ, बल्कि कल के जाते आज चले जाओ तुम। उफ, इतनी अच्छी खागीने की खुशबू आ रही है। लगता है पड़ोसियों का किचन साथ में ही है। मैं भी जाके फ्रिज में देखती हूँ क्या कुछ पड़ा है, खागीना पका के खाऊंगी। ओ शुक्र, अंडे तो पड़े। अब टमाटर और हरी मिर्च की जुगाड़ करनी पड़ेगी। हो कहाँ चला गया तू मेरे बच्चे? क्यों चला?
इतनी क्या जल्दी थी तुझे? मुझे तो बाप का सहारा होते, मेरा मान था, मेरी जान था। मेरे जाने के बाद लगता है जैसे जैसे मेरी जान चली गई, जिंदा लाश की तरह पड़ा हूं यार। काश तेरी जगह तेरा बाप चला जाता बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। हाँ ठीक है। लो भैया, गई बात आगे। जरा खूबसूरत लड़की क्या देखी, देखते ही घबराहट में टक्कर मार दी तुमने। एक्सक्यूज मी, आप मोबाइल में लगी हुई थी। मैं तो नक्शा देख रही थी, यही है जो मुझे सब्जी वाले तक पहुंचा सकता है। असल में नई हूं ना मैं यहाँ, मार्केट का पता नहीं है। सब्जी वाला इस तरफ नहीं, उस तरफ है। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? फेसबुक पे देखा है। ये देखो, ये तुम ही हो ना? कासिम फारूकी, शानविला के सबसे छोटे बेटे। साबिर फारूकी का छोटा बेटा हूँ। अरे वही ना, शानविला वालों के ना। जी, आपको कैसे पता? देखो, मैं तुम्हें फेसबुक पे फॉलो करती हूँ और तुम, पता है तुम्हें, मैं तुम्हारी अम्मी की कजन हूँ, कजन। जी? हाँ जी 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 आज साहब, वही सेटअप तो किया है। अच्छा अच्छा, तो फिर आप फरमाइए क्या कर सकते हैं? नहीं हाजी साहब, स्टेज बनने में तो बहुत वक्त लगेगा, इतना वक्त ही नहीं है अब। हेलो हेलो हेलो, टेलीफोन ही काट दिया। अब क्या मसला खड़ा हो गया? अरे यार, मसला क्या हो गया, वो हाशिम ने पता नहीं कौन सा सेटअप तैयार किया हुआ था, हमें पता ही नहीं है। अब वो हाजी साहब का बेटा वहां उन लोगों पे गुस्सा कर रहा है, वो कह रहा है ये सेटअप तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो फिर अब क्या होगा? क्या होगा? पैसे हमारे कटेंगे और क्या होगा। ये लो एक और मसला। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। नहीं, आज शाम तक इंशाल्लाह सेटअप आपके यहाँ पहुंच जाएगा। वो बस आपने हाशिम के साथ वो जो थीम की बात की थी, वो क्या थी? खुद को याद नहीं है, बेटी से पूछ रहे। जी नहीं जी, शायद सिद्दीकी साहब, शायद आप लोगों ने सुना नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक हादसा हुआ है, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट। और दरअसल हाशिम अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं। अच्छा, अरेबियन थीम? जी ठीक है सिद्दीकी साहब, आप फिक्र ना करें, बस मैं शाम को फाइनल करता हूं। क्या हुआ, क्या कह रहे थे? समझ में नहीं आ रहा बमिया, वो अजीब सी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कुछ अरेबियन थीम डिस्कस हुई है। अब हमारे पास तो ऐसी कोई थीम नहीं है, और साबिर भाई की भी हालत ऐसी है कि उनसे पूछा ना जाए, तो समझ में नहीं आता कि क्या करें, बुकिंग कैंसिल कर दें?
ये तो सरासर नुकसान है भाई। और उन लोगों का क्या होगा, बेचारे इतनी जल्दी कैसे अरेंज करेंगे सब कुछ? मैं यही तो कह रहा हूँ भाई कि ये अब्बा मियाँ अजीब अजीब नाम ले रहे थे, अरेबियन थीम और कोई लेवेंडर थीम और कोई फंकी थीम। अब हमारे पास तो वही मायू मेहंदी वलीमा वाले हैं। अब नहीं, सालगिरह का भी है और वो मीलाद का। भाई अरेबियन नाइट्स जो होती है ना, उसमें कैंडल लाइट्स होती हैं, ब्लू थीम होती है और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। लेवेंडर्स में पर्पल कलर्स को ज़्यादा फोकस करते हैं, फ्लावर्स को करते हैं। और जो फंकी नाइट्स होती है ना, उसमें थोड़े से ब्राइट कलर्स और थोड़ी ब्राइटनेस होती है। अब इस तरह से होता है सब कुछ। हम एक बात बताएं, हाशिम का लैपटॉप है? हाँ यही पड़ा है। ओह ग्रेट, लो भाई। पासवर्ड बता हाशिम का? पासवर्ड मैजिबी। क्या ख्याल है, मैजिबी देख चेक करूं मैं? हाँ ट्राई कर लो। ओके, खुल गया। ये मिल गया फंकी सेटअप। अरे वाह, यस, सारी डिटेल्स आ गई हैं। और जरा अरेबियन सेटअप देखें। अरेबियन, ओके, ये आ गया अरेबियन। तो इसी की तो वो बात कर रहे थे सिद्दीकी साहब। तो ये सारी डिटेल्स आ गई ना हमारे पास। लो अब हमें मिल गया सब कुछ। चलो शुक्र है अल्लाह। हाँ, ये राहत है, मेरी फुफ्फी साथ में है। लेकिन पहले तो कभी नहीं देखा इनको हमने। बेटा, तुम बहुत छोटे थे जब आखिरी बार इनसे हमारी लड़ाई हुई थी। खैर, ये कहानी बहुत लंबी है, फिर कभी सुनाऊंगी। राहत, तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो हैदराबाद में रहते थे ना? अरे बहन, कुछ मत पूछो, किस्मत किस्मत। वो गाना है ना, ले आई फिर कहाँ से किस्मत हमें कहाँ पे, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। देखें आप जरा गाना बंद कर दें, घर का माहौल अपसेट है, सब गम में है। क्या हुआ रास्ता बाजी? मेरे बड़े भाई हाशिम का इंतकाल हो गया। लो गई बात आगे। कितना अच्छा लड़का था वो, और पता है मैंने उसको फेसबुक पे फॉलो भी किया हुआ था, इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाता था। पता है तुम, इतना खूबसूरत था माशाल्लाह से। अरे मेरी बाजी, क्या हो गया तुम्हें? नहीं आप तो मत रोएं, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अरे भैया, जाओ जाके अपनी माँ के लिए पानी लेकर आओ, देखो कैसे तारों कतार हो रही है। अच्छा हाँ सुन, साथ में ना कोल्ड ड्रिंक भी ले आना मेरे लिए, और अगर वो ना हो ना तो लाल शरबत ले आना, और अगर वो भी ना हो तो चाय लेकर आ जाना, ठीक है? जल्दी। हाय राशिदा बाजी। आज तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? क्या मैंने बरमूदा ट्रायंगल का पता पूछ लिया? जाओ लेके आओ। देख नहीं रहे माँ कैसे रो रो के आधी हो गई। अच्छा खैर, तुम ये बताओ कि तुम इस मोहल्ले में कैसे आई? आई हाय, असल में मैं पिछली गली में रह रही हूँ अपनी समधन के साथ। मेरी उल्फत को मैंने अपनी बेटियों की तरह पाला है, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। खैर, वैसे साबिर कहाँ है, कैसे हैं? मैं मिल लूँ उनसे? नहीं, वो अभी तो आराम कर रहे हैं, तुम फिर कभी चक्कर लगा लेना। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ी बेवफा निकली आप वैसे। हाँ वैसे इतने दिनों के बाद तुमसे मिली हूँ, अल्लाह कितने बुरे मौके पे मिली हूँ। बताओ, जवान जहान बच्चा चला गया,
लो गई बात आगे, कब से भेजा हुआ है उसको शरबत लेने के लिए कि शरबत, कोल्ड ड्रिंक, चाय, पानी कुछ तो ले आए। ऐसा गया रफू चक्कर हो गया। हाय, बड़ा अफसोस है मुझे यार, जब मर गया बेचारा। इतना रोज हर फोटो लाइक करती थी मैं उसकी, पता है, हर एक पे कमेंट भी करती थी। अल्लाह मियाँ, बस अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में आला मकाम दे, मेरी यही दुआ है। रो नहीं ना, परेशान हो रही हो, अल्लाह सब्र देगा तुम्हें। I know it's not the right time, see. लेकिन नेक्स्ट वीक से आयशा के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। मेरा काम इतना पेंडिंग में है, बहुत हर्ज हो रहा है मेरे काम का। याद हो रहे हैं वापस, फिर क्यों टेंशन ले रही हैं आप? क्योंकि यहाँ रहकर आपका मूड खराब रहता है। You're always angry. I think आप शायद जाना ही नहीं चाहते। हालात तो देखो इस घर के। घर में जवान मौत हुई है, जो हम सबको संभालता था, इस बिजनेस संभालता था, यहाँ का सब कुछ वही संभालता था, वही हम सबको छोड़ के चला गया है। काम उलट हो गया है। कौन संभालेगा ये सब कुछ? मैं भी जा रहा हूं, मुझे भी चले जाना है यहां से, वरना मैं इन लोगों की हेल्प कर देता कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो तुम। जाओ जाओ, शौक से चले जाओ, बल्कि कल के जाते आज चले जाओ तुम। अपने माँ बाप, भाइयों को, भाभियों को, सबको इसी तरह मरता तड़पता छोड़ के चले जाओ तुम इस फरंगी के साथ। हुस्नारा प्लीज यू स्टे आउट ऑफ इट। मत करो अपना इंग्लिश नामा। अरे ये तो बाहर की है ना, तुम तो इसी घर में पले बड़े हो। अरे कुछ तो लिहाज करो। कैसे सबको इस तरह रोता धोता बेयारो मददगार छोड़ के जा सकते हो? तुम्हारा जमीन कैसे गवारा करेगा? कुछ तो शर्म करो। हुस्नारा प्लीज लिसन। शट अप। You shut up, okay? Get out of my room. Now! मेरी बहन, मैं तो उसको जिंदा छोड़ के गई थी, इसको क्या हो गया? हाय, मर तो नहीं गई है? तू जिंदा है? अरे लो गई बात आगे। ये क्या हॉरर सीन बना के बैठी थी और कानों में ऊपर से टूटियां भी गुजारी हुई है। टूटियां नहीं, इनको एयरबड्स कहते हैं। अरे भैया जो भी बर्ड हो, लेकिन तुम मुझे ये बात बताओ कि ये तुम पलंग और कुर्सी के दरमियान कटी पतंग की तरह क्यों लटकी हुई थी? फेस एक्सरसाइज कर रही थी मैं। पूरे 15 मिनट भी नहीं होने दी और तुम नाज़िल हो गई। नल खुला छोड़कर चली गई थी। जब तुमने बर्तन नहीं धोने थे तो बता देती ना। पानी का टैंक खाली कर दिया तुमने पूरा का पूरा। जी मैं भूल गई थी, असल में मैं काम कर रही थी। नल में पानी नहीं आया तो मैं चली गई मोटर को खोलने के लिए। वहाँ मुझे आई खागीने की खुशबू। मैंने सोचा मैं पका के खाती हूँ। टमाटर और हरी मिर्चें लेने सब्जी वाले क्या चली गई। अरे रास्ते में वो राशिदा बाजी है ना, उसके लड़के से टक्कर हो गई तो मैं चली गई शानविला। शानविला तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम खुद एक्ट्रेस रीमा हो। फेंकने की भी ना हद होती है वैसे आप ही। देखो बहन, तुम ये फिल्मों और ड्रामों से ना जरा बाहर निकल के आ जाओ और अपनी बहन की तरह बनो। आँख मुंह नाक कान सब खोल के चला करो। ये आँख नाक और कान तक तो बात ठीक थी, अपना मुंह मत खोल कर चला करो, वो बहुत बुरी लगती हो। रिफत, जरा तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन। इसी बात का तो अफसोस रहेगा मुझे सारी जिंदगी। खैर मुझे ये बताओ कि ये शानविला का क्या सीन है? अरे तुम्हें याद नहीं,
ये वही शान विला है जो राशिदा बाजी का ससुराल है, जहाँ पे हमारी अम्मा की एंट्री बंद थी। ओ वो शान विला, हाँ जी। वो यहाँ कहाँ से आ गया? अरे वो यहाँ पर नहीं आया, हमें किस्मत उसके पास लेकर आ गई। बस समझ बहन, हमारी तो किस्मत खुल गई। कहते हैं ना, जब लीडर की मौत आती है तो वो शहर का रुख कर लेता है। हाँ बोले जा रही हो, मौत, किस्मत, फायदा, क्या 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 तुम्हारे दिमाग में क्या है, मुझे खोलकर बताओ। अरे वही तो, कई बात आ गई। तुम्हारी बात आगे ही जा रही है। शान विला। चल तू अभी टूटियां लगा, छोड़। बेटा, साबिर बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत का तो पता नहीं अम्पा मियां, मगर ये दर्द नहीं जा रहा। बेटे की मौत की एक मीख गड़ी हुई है। बहुत तकलीफ दे रही है, समझ नहीं आ रहा कि इस मुश्किल से खुद को कैसे छुड़ाऊं। भाई खुद को संभालें प्लीज, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी। ये लीजिए, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया। भाभी, इन्हें अकेला ना छोड़ें, बहुत सोच रहे हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है इस टेस्ट लेने से। जी भाई साहब, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर ये भी क्या करे। दुख भी तो पहाड़ जैसा है ना। अब्बू, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगा और हाशिम भाई की जगह मैं काम करूंगा।